1969 को जुलाई के महीनों में जब अमेरिकी एस्ट्रोनॉट ने पहली बार चांद की सतह पर उतरे तो उस घटना को पूरे विश्व में अरबों लोगों ने देखा था। लेकिन पृथ्वी पर अभी भी कई लोग हैं जो ऐसा मानते हैं कि इंसान वास्तव में कभी चांद पर गए ही नहीं थे। जो लोग चांद पर जाने की इस बात को फ्रॉड मानते हैं, उन्हें लगता है कि नासा के पास उस समय पे इतनी एडवांस तकनीकी प्रगति नहीं थी जो एक सफल मिशन के लिए ज़रूरी थी। इस लॉजिक के साथ वे कहते हैं कि नासा समझ गया था कि उनकी मिशन सफल नहीं होगा, इसलिए उन्होंने चांद पर जाने की सिर्फ ड्रामा किया। कुछ सवाल सच में ऐसे हैं जो इस मिशन को नाटक बनाती है, और वो सवाल है हाउ द फ्लैग फ्लू इन द विंडलेस एटमॉस्फेयर ऑफ मून। कुछ लोगों का कहना है कि अगर चांद पर हवा नहीं है तो अमेरिकी फ्लैग वहाँ पर कैसे उड़ रहा था। ऐसी क्वेश्चन को इग्नोर करने वाली बहुत सारी लॉजिक साइंटिस्ट के पास है, ऐसा कहा है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के माइकल रिक ने यह कहा है कि चांद की ग्रेविटी धरती की ग्रेविटी के तुलना में 6 गुना कम है, और इसीलिए जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बाज ऑल्ड्रिन एक स्टिक की मदद से फ्लैग को चांद की सतह पर लगा रहे थे तब उस फ्लैग में कुछ रिंकल्स पड़ गए, और बाद में जब हम फ्लैग को देखते हैं तो हमें वो उड़ता हुआ नजर आता है। और दूसरा सवाल है Why there are no stars in the moon sky? जो लोग चांद पर जाने की इस बात को इनकार करते हैं, उनका सवाल है कि चांद पर उतरने की इस तस्वीर में पीछे स्पेस में कोई तारे क्यों नहीं है। साइंटिस्ट का कहना है सनलाइट चांद की सतह पर रिफ्लेक्ट होती है और इसीलिए तस्वीर में इतनी ब्राइटनेस दिखाई दे रही है, और इतनी ब्राइटनेस के लिए ही आसमान पर तारों की लाइट दिखाई नहीं दे रही है। अपोलो 11 मिशन की इस तस्वीर में यही कारण है कि आसमान में कोई स्टार दिखाई नहीं दे रही है। और तीसरा सवाल है कि फेक फुटप्रिंट। एस्ट्रोनॉट्स ने जिन फुटप्रिंट्स को चांद की सतह पर छोड़ा था, अब इन फुटप्रिंट्स को भी फेक कहा जा रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि चंद्रमा पर नमी नहीं है, तो बाज ऑल्ड्रिन द्वारा छोड़े गए पैरों के निशान वहां नहीं होने चाहिए थे। इसके जवाब में एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मार्क रॉबिन्सन ने जो कहा है वो है चंद्रमा की मिट्टी एक प्रकार पत्थर और धूल से ढकी हुई है जिसे रेगोलिथ कहा जाता है। मिट्टी की ये परत बहुत खोखली होती है और जब आप इस पर पैर रखते हैं अपना तो वो जगह खोखली हो जाती है। अब यूं मिट्टी के कण एक दूसरे से चिपक कर रहती है, इसीलिए फुटप्रिंट उस जगह पर रह जाती है। मार्क रॉबिन्सन ने कहा है कि चांद की सतह पर एस्ट्रोनॉट की फुटप्रिंट रहेगा लाखों हजारों साल, क्योंकि चांद पर कोई वायुमंडल ना होने के कारण वहाँ पर हवा भी नहीं है। बाद में भेजी गई स्पेसक्राफ्ट की मदद से अपोलो 11 की लैंडिंग साइट के कुछ तस्वीरें ली गई थी। नासा ने इन तस्वीरों को पब्लिकली अपलोड भी किया था। ऐसा ही एक स्पेसक्राफ्ट 2009 से चंद्रमा की परिक्रमा कर रहा है, और इससे ली गई तस्वीरें स्पष्ट रूप से ये साबित कर रहा है कि इंसान वास्तव में चंद्रमा पर आया था। और ये सब सवाल तो लोग करते ही रहेंगे, लेकिन वास्तव ये है कि 1969 को 20 जुलाई नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर अपना पैर रखे थे।